सायंकाल का वक्त था। एक 96वीं सदी के एक बड़े महल में अंधेरा छा गया था। वहाँ के प्राचीन दीवारों के बीच से आवाजें आने लगी थी, जैसे कोई रहस्यमय शक्ति उसे अपने स्वाधीनता में ले गई हो। उस महल की खूबसूरती अब केवल एक भयावह काली तस्वीर थी। महल में अचानक एक विशेषज्ञ ग्रुप आया। इस ग्रुप में वैज्ञानिक, पुरानी किताबों के पाठक और रोमांचक कहानियों के शौकीन लोग शामिल थे। उन्होंने इसे अपनी अद्वितीय अन्वेषणा के लिए चुना था। यहाँ पर रहस्य है, एक पुरानी पुस्तक के गहराई से पढ़ते हुए वैज्ञानिक ने कहा। इस महल में अनगिनत चरण होते हैं जो इसे अत्यंत खास बनाते हैं। महल के अंदर आकर उन्होंने खूबसूरती की एक नई परिभाषा देखी, परंतु यह भूतों की भीड़ में भी रहा। उन्होंने महसूस किया कि उनके चरणों के नीचे भूतों का दबाव है। एक रात जब सभी सो रहे थे, एक विचित्र आवाज उनके कानों में गूंजने लगी। वे उठे और एक साया देखा जो दीवार के पीछे से गुजर रहा था। धीरे धीरे साया महल के अंदर गया और वहां से लुप्त हो गया। क्या यह सच है? एक वैज्ञानिक ने सोचा। क्या यहाँ वास करने वाले भूतों की आत्माओं का निवास है? रात का अंधेरा गहरा हो गया था और महल में अजीब आवाजें फैल रही थी। वहाँ कुछ भूतों का साया महसूस हो रहा था जो अपनी पिछली रोशनी में घूम रहे थे। वैज्ञानिकों की टीम में से एक व्यक्ति अपने कमरे में अकेला बैठा था। धीरे धीरे उसने सुना कि उसके पास कुछ गतिविधि की आवाज आ रही है। वह उत्सुकता से उठा और दीवार के पास गया। एक छिद्र में से जोरदार आवाज आ रही थी। उसने छिद्र को खोला और अंदर देखा। वहां एक पुरानी किताब की चिट्ठी मिली जिसमें बताया गया था कि महल के अंदर एक अद्भुत खजाना है। उसने अपने साथी वैज्ञानिकों को इसके बारे में सूचित किया। वे सभी मिलकर महल के अंदर खोजने निकले। जैसे ही वे महल के अंदर आए, वहां से कुछ भयानक आवाजें आने लगी। उन्होंने महसूस किया कि वे किसी अनजान और अत्यंत खतरनाक शक्ति के साथ खेल रहे हैं। तभी एक भूतनी उनके सामने आई। उसकी आंखों में डरावनी चमक थी और उसने अपने भयानक चेहरे पर एक हंसी की मुस्कान फैलाई। तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए, उसने कहा। यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। परंतु उनके साथी वैज्ञानिकों को उनका रोमांच और उत्साह साथ था। वे अपने लक्ष्य के प्रति अटूट थे और उन्हें डर का सामना करने की जरूरत नहीं थी। वैज्ञानिकों की टीम ने महल के अंदर खोज जारी रखी। धीरे धीरे उन्हें महल के रहस्यों के खुलासे होने लगे। पुरानी चिट्ठियों और चिट्ठियों से लिखित दस्तावेजों के माध्यम से वे जानने लगे कि यह महल किसी प्राचीन राजा के निवास स्थान के रूप में बनाया गया था। प्राचीन काल के यह अत्यंत सुंदर महल अब एक भूतिया अवस्था में था। उन्होंने भी राजा के खजाने की खोज की जो किसी न किसी गहरे और गुप्त स्थान में छिपा था। परंतु जैसे जैसे वे गहराई में बढ़े, उन्हें भयानक संगतियों का सामना करना पड़ा। भूतों की भीड़ उनके चारों ओर घूमती रही और उनकी आवाजें उन्हें डराती रहीं। एक दिन जब वे एक रहस्यमय कमरे के पास पहुंचे, वहां से आवाज आने लगी। एक पुरानी तस्वीर अपने आप ही दीवार से उठ गई। यहाँ कुछ गड़बड़ है, एक वैज्ञानिक ने कहा। हमें इसे ध्यान से देखना चाहिए। परंतु जैसे ही वे तस्वीर के पास गए, एक अनजान और भयानक शक्ति ने उन्हें घेर लिया। वैज्ञानिकों का रोमांच और उत्साह अब भय में बदल चुका था। उन्हें लगा कि वे महल के रहस्यों का शिकार हो गए हैं, जिनका सामना करना उनके बस की बात नहीं थी। एक एक करके वे अनजान रास्तों में अपने आप को खोते जा रहे थे। महल की भूतिया हवा उन्हें घेर ले रही थी, जैसे कि वह उन्हें अपनी गहराई में खींच रही थी। एक रात जब चांदनी की रोशनी में उन्होंने महल के किनारे के पास जाते हुए एक विचित्र प्रतिबिंब देखा।
वह एक अद्भुत चेहरे की छाया थी जो उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। कौन हो तुम? एक वैज्ञानिक ने पूछा, पर छाया चुप रही। वे अब बिल्कुल अकेले थे। महल में कोई और नहीं था, सिर्फ उनके चारों ओर अंधकार और स्तब्धता का माहौल था। तभी एक अद्भुत और भयानक आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए, इसे छोड़ो और वापस जाओ। वैज्ञानिकों ने इस भयानक संदेश को सुना, पर वे बिल्कुल हताश और डरे हुए थे और उन्हें लगा कि वे कभी इस महल से नहीं बाहर निकलेंगे। वैज्ञानिकों के विशेषज्ञ टीम अब महल में अवस्थित थी, जहां उन्हें अनजान और भयानक शक्तियों का सामना करना पड़ रहा था। अंधकार और भूतिया आवाजें उनकी अद्भुतता को लेकर अंदर खींच रही थी। वे उस भयानक आवाज के साथ संघर्ष करते हुए महल के रहस्यों को खोजते रहे, परंतु उन्हें महसूस हो रहा था कि कुछ अत्यंत अज्ञात और अनिष्ट उनके लिए छिपा हुआ है। एक रात जब चांदनी की रोशनी में उन्होंने महल के एक अत्यंत गहरे कमरे में अपने आप को पाया, वहां से अद्भुत आवाजें आने लगी। यहाँ से निकल जाओ, एक भूतनी की भयानक आवाज ने उन्हें घेर लिया। तुम्हें यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। वैज्ञानिकों को अब यह समझ आ गया था कि यह महल न केवल भूतों का निवास स्थान है, बल्कि यहाँ कुछ और भी अत्यंत अज्ञात और भयानक चीज है।